नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 10वीं के साथ साथ ITBI की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं के साथ साथ ITBI की योग्यता रखते हैं तो आपके लिए निकली है कांस्टेबल पायनियर की 202 पोजीशंस। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या शारीरिक योग्यता मांगी गई है, क्या सिलेबस है, सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल पायनियर की पोजीशन रहने वाली है। ये कांस्टेबल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की पोजीशन है। ये उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको पढ़ाने ही वाली हूँ डिटेल में। तो कांस्टेबल पायनियर की पोजीशन रहने वाली है, ग्रुप सी की पोजीशन है और टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली है, बट इट इज लाइकली टू बी परमानेंट, मतलब फ्यूचर में ये परमानेंट हो सकती है। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड से इनवाइट की गई है, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं और 12 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है 10 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर 11:59 PM तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आपको अप्लाई करना है तो 10 सितंबर तक फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद कौन सी पोजीशंस रहने वाली है? सबसे पहले रहने वाली है कांस्टेबल कारपेंटर की पोजीशन। मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है टोटल 61 पोजीशंस और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है टोटल 10 पोजीशंस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 31 पोजीशन, फीमेल कैंडिडेट SC कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 4 पोजीशन, ST कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 2 पोजीशन, OBC के लिए रहने वाली है 10 पोजीशन और EWS के लिए रहने वाली है 14 पोजीशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल जनरल की 5 पोजीशन रहने वाली है, SC की 1 पोजीशन रहने वाली है, ST के लिए कोई भी पोजीशन नहीं रहने वाली है, OBC की 2 पोजीशन रहने वाली है, EWS की 2 पोजीशन रहने वाली है। तो टोटल 71 पोजीशन रहने वाली है, जिसमें से मेल कैंडिडेट की 61 पोजीशन है और फीमेल कैंडिडेट्स की 10 पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन है कांस्टेबल प्लम्बर की। प्लम्बर की जो पोजीशंस रहने वाली है उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 44 पोजीशंस रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है टोटल 8 पोजीशंस, यानी कि टोटल 52 पोजीशंस रहने वाली हैं। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 22 पोजीशन, SC मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है टोटल 3 पोजीशन, ST मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है टोटल 1 और OBC के लिए 8, EWS के लिए 10 रहने वाली हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जनरल के लिए 4 पोजीशन, SC के लिए 1, ST के लिए कोई भी पोजीशन नहीं रहने वाली है, OBC के लिए 1 पोजीशन रहने वाली है और EWS के लिए टोटल 8 पोजीशंस रहने वाली है। उसके बाद कांस्टेबल मेसन के लिए टोटल मेल कैंडिडेट्स के लिए 54 पोजीशंस रहने वाली हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 10 पोजीशंस रहने वाली है, यानी कि टोटल 64 पोजीशंस रहने वाली है मेसन के लिए। कांस्टेबल मेसन की टोटल 64 पोजीशंस रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें तो कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोजीशंस रहने वाली हैं? मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोजीशंस रहने वाली है 14 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोजीशन रहने वाली है 1, यानी कि टोटल 15 पोजीशंस रहने वाली हैं कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 7, फीमेल के लिए 1, SC से हैं तो मेल के लिए 1 और SC से फीमेल के लिए कोई भी पोजीशन नहीं रहने वाली है, OBC से 03, फीमेल के लिए कोई भी पोजीशन नहीं है, EWS से 03 और फीमेल के लिए कोई भी पोजीशन नहीं रहने वाली है। उसके बाद अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप recruitment.itbpolice.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। recruitment.itbpolice.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। अगर एक्स सर्विसमैन ये
पोजीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो मतलब अनफिल्ड रह जाती है ये पोजीशन, तो नॉन एक्स सर्विसमैन भी इस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जब भी वो होगी वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पे स्केल क्या रहने वाला है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स टोटल 21,700 से लेके ऑलमोस्ट 70,000 यानी कि 69,100, ऑलमोस्ट 70,000 सैलरी रहने वाली है। 21,700 से लेकर ऑलमोस्ट 70,000 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एज लिमिट रहने वाली है 18 से 23 साल। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप 23 साल से ऊपर हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप कोई रिलैक्सेशन में नहीं आते। अगर आप रिलैक्सेशन में आते हैं, रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th प्लस 1 साल का ट्रेड डिप्लोमा, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ कारपेंटर। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर का। अगर प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल का सर्टिफिकेट प्लम्बर का होना चाहिए, और एक मेसन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल का सर्टिफिकेट मेसन के लिए होना चाहिए, और 1 साल का अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करें तो इलेक्ट्रीशियन का। तो वो सर्टिफिकेट जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड रिकॉग्नाइज होना चाहिए यहाँ से, तभी वैलिड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एज रिलैक्सेशंस आ गई हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं और आप 23 साल से ऊपर हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही रिलैक्सेशंस डिफाइन किए गए हैं। आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ें और जाने कि आप रिलैक्सेशन में आते हैं या फिर नहीं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स। क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं। सबसे पहले मिनिमम हाइट की बात करते हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो स्केड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST कैंडिडेट्स हैं, उनकी हाइट मेल कैंडिडेट्स की होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर्स, फीमेल कैंडिडेट्स की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर्स, और चेस्ट मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट अनएक्सपैंडेड होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर और एक्सपैंडेड होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर्स। ओके, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी अनएक्सपैंडेड चेस्ट 76 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और एक्सपैंडेड चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात अगर आप गढ़वालीज हैं, कुमौनीज हैं, गोरखाज हैं, डोगरा है, या फिर इस किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड या इन किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स, और मेल कैंडिडेट्स की अनएक्सपैंडेड चेस्ट होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर्स और एक्सपैंडेड चेस्ट होनी चाहिए 83 सेंटीमीटर्स। ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 170 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स की। और इसके अलावा मेल कैंडिडेट्स की अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, अगर आप कोई भी अदर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में वेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, मतलब प्रोपोर्शनल वेट होना चाहिए, ना ही आप ओवर वेट होने चाहिए ना ही अंडर वेट होने चाहिए। उसके अलावा आई साइट की बात कर लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस विजन शैल बी 6.6 एंड 6/9, 6/6 एंड 6/9। ठीक है, अगर नियर विजन की बात करें हम, बेटर विजन N6 होना चाहिए, वर्स विजन N9 होना चाहिए। अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूरेटी डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6 बेटर आई का, वर्स आइज का होना चाहिए 6/9। ठीक है, उसके बाद
ये कुछ आई के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, वो भी आप अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टैटू, अगर आपका टैटू है तो वो कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं दर्शाए, मतलब ऐसे कोई भी रिलीजियस साइंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है, तो कोई भी ऐसे रिलीजियस सिंबल्स या फिगर्स नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। और जो उसका लोकेशन है, टैटूज मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म्स। और इसके अलावा साइज का भी इन्होंने टैटू का दिया, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। ओके, ये टैटू, अगर आपका कुछ टैटू है तो आप ये अच्छे से डिटेल में पढ़ लें कि क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। और अगर आपने टैटू रिमूव करा लिया है तो उसको टैटू नहीं यानी स्कार कंसीडर किया जाएगा, ये इन्होंने नोट में लिखा हुआ है। आप ये टैटू की डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें अगर आपका टैटू है तो। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर दिस रिक्वायरमेंट शुड पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ ₹100। यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टोटल ₹100 एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। SC, ST और एक सर्विसमैन फीमेल्स की कोई भी फीस नहीं रहने वाली है, एप्लीकेशन नील, नो एप्लीकेशन फीस। और अगर एक बार आपने फीस पे कर दी तो वो रिफंड नहीं की जाएगी। और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट की जाएंगी, और कोई भी फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है, रेस होगी आपकी 1.6 किलोमीटर्स की, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। तो आपको 7.30 मिनट्स में वो रेस कंप्लीट करनी होगी। और 11 फीट लॉन्ग जंप होगा, 11 फीट लॉन्ग जंप होगा जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 3.5 फीट हाई जंप होगा जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 800 मीटर की रेस होगी जो आपको 4.45 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। 9 फीट का लॉन्ग जंप रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 चांसेस। और 3 फीट का हाई जंप रहने वाला है जिसके लिए अगेन आपको मिलेंगे 3 चांसेस। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप ये देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। जो पीईटी क्वालिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही लोग पीएसटी दे सकते हैं। उसके बाद आपका रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन। उसमें हम बात कर लेते हैं कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स के। आपको टोटल पूरा पेपर करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। और सिलेबस क्या रहेगा, क्लास 10th का सिलेबस रहने वाला है जिसमें से इंग्लिश में आपको आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और 20 मार्क्स के, यानी 1 मार्क ईच आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जनरल हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 20, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, मार्क्स 20, 1 मार्क ईच। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम रहने वाला है जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पूरा एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। और सिलेबस 10th लेवल का सिलेबस आएगा, आपको पूरे 10th लेवल से क्वेश्चंस आएंगे। ये बाइफर्केशन है कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 33%, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी उसकी बात, कट ऑफ की बात।
और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका पीईटी हुआ, पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएसटी हुआ। अगर आप पीएसटी भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होता है रिटन एग्जाम। नाउ आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम अब आपका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि अगर आपने कारपेंटर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका कारपेंटर का टेस्ट होगा। अगर आपने प्लम्बर के लिए किया था, मेसन के लिए किया था, या जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया था उसका ट्रेड टेस्ट होगा। तो कारपेंटर के लिए ये कुछ सिलेबस रहने वाला है। नॉलेज ऑफ एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन वर्क्स 10 मार्क्स का, नॉलेज ऑफ सीजीआई शीट रूफिंग एंड फॉल सीलिंग 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ वुड जॉइनिंग एंड ग्लेजिंग वर्क 10 मार्क्स। उसके बाद नॉलेज ऑफ यूज ऑफ फिटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज एंड कबर्ड्स 5 marks, wooden PVC paneling work on wall and floor 10 marks, knowledge of carpenter tools and raw material 5 marks। टोटल 50 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। सेम इसी तरह से मेसन के लिए अलग सिलेबस है, वो भी 50 मार्क्स का, प्लम्बर के लिए अलग सिलेबस है और इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्रेड टेस्ट का अलग सिलेबस है। मतलब कि आपसे ये करवा के देखा जाएगा ट्रेड टेस्ट में। उसके आगे हम बात करते हैं, जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा। इससे पहले जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर वो रिव्यू किया जाएगा। तो ये सब सिलेबस की डिटेल्स थी। पीईटी, पीएसटी, रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जाम, फिर रिटन एग्जाम के बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप ये सब चीजें क्वालिफाई करते हैं तो आप उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे। तो ये सब डिटेल्स थी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में हर चीज़ का रिप्लाई करने वाले हैं आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में सब कुछ बता देंगे। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कांस्टेबल पायनियर की पोजीशन थी, जिसके बारे में मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया। टोटल 202 पद रहने वाले हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 12 अगस्त से और 10 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप जो भी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करी वो सब आप फुलफिल करते हैं, वो सभी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो इंतज़ार ना करिए और फटाफट से इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।